नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चुनावी नतीजे आने के बाद भी लगातार सियासी गलियारों से लगातार ताज़ी खबरें आ रही हैं। अब 240 सीटों पर सिमटने के बाद कांग्रेस पार्टी तो लगातार बोल रही थी कि इस बार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नहीं चल पाएगी। लेकिन हरियाणा से जो कल खबर निकल कर आती है, चाहे किरण चौधरी हो चाहे श्रुति चौधरी हो, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी है, जिसके बाद एक पर्टिकुलर जातिवाद का जो समीकरण बनता नजर आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी सोचिए जाटों का जो वोट है वो हरियाणा में हथिया लिया जाएगा। अब जनता कैसे देखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी हरियाणा दौरे पर थे और कश्मीर भी जाने वाले, बात कर लेते हैं। जातिगत जो चुनावी समीकरण इस बार नजर आ रहे थे, चाहे यूपी में हो, हरियाणा में एक जाट वोट को लगातार टारगेट किया जा रहा है और श्रुति चौधरी और किरण चौधरी दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो क्रम चलता रहेगा, ये आना जाना लगा रहेगा और कहीं ना कहीं देखिए ऐसा नहीं है, आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी में देश के लोगों का विश्वास है और तमाम ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनका विश्वास है। तो उनको लगता है भाई हमें भाजपा में जाना चाहिए। हरियाणा का ही भविष्य जो है वो भाजपा में ही सुरक्षित है और हमारे भविष्य भाजपा में सुरक्षित है। अच्छा, हरियाणा में जैसे लोकसभा के नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले तो है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में इलेक्शन भी होंगे और इस बार सत्ता जाती नजर आ रही है वहाँ से। सर, ये प्लस माइनस चलता रहता है। अभी इस बार देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों में जो मुद्दे होते हैं, जो चीजें होते हैं, बड़ा मतलब वो अलग अलग होते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक पैरामीटर पे नहीं देखना चाहिए। अभी इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, अभी जो विपक्ष ने इस चुनाव में नैरेटिव सेट किया कि मोदी जी सत्ता में आएंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, महंगाई, बेरोजगारी, उसके बाद इन लोगों ने जो और प्रचार किया कि हम चुनाव 4 जून को खत्म होते ही 1 जुलाई को आपके खाते में 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब इस बार जो समीकरण था, जाति समीकरण, धर्म का तुष्टीकरण, जाति का तुष्टीकरण, भ्रम फैलाने का काम, तो इस वजह से ये कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई हैं। अदरवाइज यदि आप वोट परसेंटेज की बात देखेंगे तो जितना पिछली बार वोट परसेंटेज था, इस बार वोट परसेंटेज में कोई घटोत्तरी नहीं हुई है। बस इतना हुआ है कि मान लीजिए भाई क्या कहते हैं कि जो है वो ये लोग उत्तर प्रदेश में गठबंधन पे चुनाव लड़ रहे थे, अखिलेश और ये राहुल जी एक थे, तो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए भाई जैसे कहीं ज्यादा मार्जिन से जीत रहे थे, कुछ वोट बढ़ गए, कुछ जाति वोट बढ़ गए, तो वो चीजें कम हो गए। अदरवाइज वोट परसेंटेज में दिया टोटल, देखिए मेरी बात समझिए, कहीं 5 लाख के मार्जिन से जीते हैं, कहीं 3 लाख के मार्जिन से जीते हैं, कहीं 2 लाख के मार्जिन से जीते हैं, तो टोटल जो परसेंटेज वोट का है वो कम नहीं हुआ है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई। हाँ, सीटें कम आ गई, ये सिर्फ जाति ध्रुवीकरण, धर्म का जो है तुष्टीकरण, जाति का तुष्टीकरण, भ्रम फैलाने का जो काम किया गया, और सबसे बड़ा बात कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। हिंदू राष्ट्र जब घोषित हो जाएगा मुसलमानों को जाना पड़ेगा, इसलिए मुसलमानों ने एकजुट होकर के भाजपा को हराने के लिए वोट किया। जी अच्छा, ये बताइए, अब आपने बात कर दी संविधान की, आरक्षण की, तो अभी तक ईवीएम का रोना जो रोया जा रहा था वो फिर से चालू हुआ। राहुल गांधी फिर से बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता और ईवीएम में धांधली नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर सिमट जाती और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाता। कैसे देखते हैं? मैंडेट जब आया था, सरकार नहीं बनी थी, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, तो ये बोले हम जीते मोदी हारे। इनको भारतीय जनता पार्टी को भीख में जीत मिल गई, तब ये बड़ा उछल रहे थे, तब ये नहीं बोले ईवीएम में घोटाला हमने किया। जब 10 साल से राह गलाब रहे थे कि मोदी जी ईवीएम से जीत रहे हैं, इस बार भी ईवीएम से जीतेंगे, तो इस बार जब आपने कहा कि जीत हमारी है तो आपको बोलना चाहिए घोटाला हमने किया। अब इन लोगों को ये लगा था उस समय, मोदी ने पहले विश्वास किया, उसके बाद ईवीएम ला। जब तक कांग्रेस के अंदर ईवीएम था, ठीक है, वोटिंग देते थे, हम वोट डालते थे, मोहर लगा देते थे। जब तक नहीं, जब से ये है ना ईवीएम, जब से घोटाला हो गया। अब इसका जवाब इनसे सुनेंगे ना, 2 मिनट शांत रहना। ये भी वही कह रहे हैं कि घोटाला हुआ। एकदम मैं वही कह रहा था कि फिर क्यों बोल रहे थे जीत हमारी हो गई। ये बोलना चाहिए ना कि ईवीएम ने हमको 233 सीटें दिया। ये तो बोले जनता ने जो है वो तानाशाही को हरा दिया, तब तो नहीं बोले कि ईवीएम ने हमको जो है जिताया। भाई जैसे ईवीएम से यदि मोदी जी की सीटें आई या भाजपा की आई, तो ईवीएम से आपकी भी आई, तो आप बोलिए कि जनता ने नहीं जिताया, ईवीएम ने जिताया। वही ईवीएम जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें
बढ़ाने का काम किया, जिताने का काम की, उसी ईवीएम से अभी जीते हो। मैंने यही कहा कि जब शपथ ग्रहण नहीं हुआ था तब ईवीएम ठीक थी, उसके बाद जब इन लोगों को लगा कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, ये लोग राह गलाब रहे थे कि नीतीश जी और नायडू के दबाव में जो है क्या कहते हैं सरकार बनाएंगे, लेकिन जब सरकार बन गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, तो उसके बाद यही तेजस्वी यादव बोले हैं कि नीतीश जी को झुंझुना थमा दिए। संजय सिंह बोल रहे हैं कि कम से कम डीडी अपना स्पीकर बनाए। तो इन लोगों को लग गया कि जो आरोप हमने लगाए ये दबाव में सरकार बनाएंगे, दबाव में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, वो तो मोदी जी किए नहीं। तो अब जब वो सारा इनका जो है सारा षड्यंत्र, सारी चीजें फेल हो गई, तो फिर अब ईवीएम पे रोना रो रहे हैं। अब मैं वही बोलता हूँ कि जो विपक्ष का और कांग्रेस का स्टेटमेंट बार बार चेंज हो रहा है, इसे दोगली राजनीति का परिचायक कहते हैं। ये दोगली राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी जो है। ये बताइए, आपने तो कहने का मतलब ये है, जीते तो राहुल बाबा ने जिताया, हराए तो ईवीएम ने हराया। हाँ यही तो भैया, एक ही बोलो ना, या तो बोलो कि भैया ईवीएम ने हमको जिता दिया, क्यों बोल रहे हो राहुल गांधी के नेतृत्व में हम इंडिया गठबंधन इतना सीट लेकर के आया, क्यों बोल रहे हो? इसे जब इस तरह की बात आप बोल रहे हो तो हम तो कह रहे हैं ये दोगली राजनीति का परिचायक है। दोगली राजनीति जी। अच्छा आप बताइए, आप अभी कह रहे थे, वो इनका आरोप यही है, इधर आ जाओ, इनका आरोप ये कह रहे हैं जीते तो राहुल ने जिताया, हराए तो ईवीएम ने हराया। ईवीएम अभी भी एक जगह बिजली चला गया था, अभी भी देखो नेट में होगा, ईवीएम कोई जगह में हैंग हुआ कि नहीं। अच्छा, सही है। ईवीएम का मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कोर्ट में चल रहा है मामला। कांग्रेस पार्टी केस क्यों नहीं करती फिर? हाँ? कहते हैं हम दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। अभी मामला चल रहा है ना, अभी पता चल जाएगा। कोर्ट में मामला है, अभी कोर्ट से जो फैसला होगा बस। भरोसा नहीं ईवीएम पे? हाँ? भरोसा नहीं है। भरोसा तो और क्या नहीं है। हैंड कर दिया, क्या भरोसा होगा? और बिजली चला गया, उसमें भी कितना घोटाला कर दिया होगा। इस्तीफा दे दें, इस्तीफा जितने सीटों पे जीते इस्तीफा दे दे, बोले दोबारा चुनाव होगा तब हम आएंगे। क्यों कह रहे हैं उस सीटों को लेकर के झुंझुना बजा रहे, हम जीते 233 सीटों पे ईवीएम से जीते हैं, ईवीएम खराब है, इस्तीफा दे, है गुद्दा इस्तीफा देने का, मीठा गप कड़वा कड़वा थू। जहाँ नुकसान वहाँ ईवीएम रोना रो रहे हैं, आज जहाँ जीत गए वहाँ जनतंत्र है, वहाँ जनादेश है। 400 आए या ना आए, मोदी जी का तो कुर्सी तो आ गई ना। हाँ? नेता लड़ाते हैं पब्लिक को, नेता पब्लिक को लड़ाते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। कांग्रेस इतने दिन 17 साल वर्ष राज किया, उसने क्यों नहीं कुछ किया, क्यों नहीं तरक्की हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ? आज ये जो 10 साल में किया है तरक्की, तो कभी नहीं तरक्की हुआ है। हाँ? ना किसी जगह न पानी की व्यवस्था था, न किसी चीज की व्यवस्था था, पब्लिक हर जगह मर रहे थे, अपने वोट से मतलब रखते थे, वोट से हर जगह। अरे दिल्ली बम्बई हर जगह बम विस्फोट होता था, आज के डेट में कभी बम विस्फोट नहीं होता है, ये बात मैं लिख के देता हूँ। और हर जगह हर आदमी को धमकी पड़ता था, आज कभी धमकी नहीं पड़ता है। आप ये बताइए कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। नीतीश बाबू इस बार सत्ता में भी है, एनडीए गठबंधन के साथ भी हैं, तो ये बताइए मोदी जी की 240 सीटें आ गई, 240 पे रुक गए हैं, कैसा लग रहा है कि मतलब जो कठोर फैसले की बात है वो ले पाएंगे? कठोर फैसले की बात ले पाएंगे। और नीतीश जी जो आए हैं, नीतीश जी की एक राज है कि हमारा बिहार का कुर्सी नहीं जाए, हम दिल्ली तक चलाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए इनसे जुड़े हैं। अब वो जिधर अच्छा देखते हैं नीतीश जी उधर ही जुड़ते हैं, जिधर खराब वोट देखते हैं, जिधर गलत देखते हैं उधर नहीं जाते हैं। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम दोबारा है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उनके पास तो अल्पमत की सरकार है, इन्होंने तो फिर मतलब धांधली करके सरकार बना ली। हाँ। इसमें कोई धांधली करके सरकार नहीं बनी है। कहते थे जो मोदी आएंगे मुसलमान को हटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। यदि मुसलमान ने वोट नहीं देते तो मोदी को इतना वोट नहीं होता। हाँ, मुस्लिम भी सारे वोट दिए हैं, और हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है, समझ गए। जो यहाँ का राजनीतिक नेता है, जनता है, जो ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं, वो अलग करते हैं, वो मुस्लिम है, वो यादव है, यादव के लिए मरते हैं, ये पासवान है, पासवान के लिए मरते हैं, कोई एक नहीं, जाति पे कोई नहीं है। जो अच्छा नेता है हम लोग उसी को चुनेंगे, उसी को वोट देंगे।